अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है कैटाफ्लाम। कैटाफ्लाम क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है और किन को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करनी है, कितनी डोज़ लेनी है और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है कैटाफ्लाम टैबलेट के ऊपर। कैटाफ्लाम टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो कैटाफ्लाम इसका ब्रांड नेम है। जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको हमेशा एक छोटी सी बात बताई है कि जब भी आपने दवाई का नाम याद रखना है, आपने हमेशा उसका जेनेरिक नेम याद रखना है, क्योंकि ब्रांड नेम चेंज होता रहता है। तो कैटाफ्लाम जो है ये ब्रांड नेम है, ठीक है। ये आपको किसी भी ब्रांड के नाम से मिल सकती है, लेकिन आपने याद रखना है ये जो नीचे छोटा सा लिखा होता है जेनेरिक नेम, जिसको आम जुबान में हम साल्ट या फार्मूला कहते हैं। तो इसका साल्ट या फार्मूला डिक्लोफेनिक पोटाशियम है। क्यों इस्तेमाल होती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का दर्द होता है बॉडी में, ख़ास तौर पे जोड़ों का दर्द, जिसमें आपके जॉइंट्स आ जाते हैं, घुटने का जो अक्सर कहते हैं घुटने का दर्द होता है, तो घुटने के दर्द में भी इस्तेमाल हो सकती है। नी पेन जिसे कहते हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है, बैक पेन में भी, नेक पेन में भी। तो मतलब आपके जोड़ों के दर्दों में और पट्ठों के दर्दों में, जितने भी आपकी बॉडी के पट्ठे और जो जोड़ होते हैं उसमें जो दर्द होती है उसके लिए ये इस्तेमाल की जाती है, दर्द का इलाज करती है। ये एक एनसेड है, ये आपकी एनसेड के तौर पे काम करती है। ये मसल रिलैक्सेंट नहीं है, ये एनसेड के तौर पे काम करती है। और ये क्या करती है, आपके जिस्म में जो दर्दें या इन्फ्लेमेशन या सोजिश वगैरह होती है उसको ठीक करने में मदद करती है। अक्सर लोगों के जलने में मसले हो रहे होते हैं, घुटने में सोजिश हो चुकी होती है, तो उन लोगों को भी ये दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है। तो घुटने की सोजिश के लिए, दर्द के लिए, नेक पेन के लिए, बॉडी पेन्स के लिए, दांत के दर्द के लिए या फिर पीरियड्स पेन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आपने पीरियड्स पेन के लिए जो भी दवाई इस्तेमाल करनी है वो एक दफ़ा अपनी जो भी डॉक्टर आपकी जो भी डॉक्टर हैं उनको बता के करनी है, या फिर किसी डॉक्टर से पूछ के करनी है। तो इसके अलावा नॉर्मली अगर आपको बॉडी में पेन है या फिर आपने कोई बहुत हैवी काम किया है, थक गए हैं, कोई बहुत ही मतलब जैसे कुछ लोग नया नया जिम शुरू करते हैं तो उनके अचानक पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी आप ये 1 या 2 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, पट्ठों की दर्द को कम करने के लिए। इसके अलावा और भी अगर आपको कहीं पे पेन है, जैसे कि कई दफ़ा पाँव के जो अंगूठा होता है इसमें भी कुछ लोगों को पेन शुरू हो जाती है, सोजिश स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी दर्द को कम करने के लिए भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। ये मतलब कि ये सोजिश को भी कम करती है और दर्द को भी कम करती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एनसेड है। एनसेड क्या होते हैं, एनसेड्स को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब क्लास होती है एक मेडिसिन की जो कि आपकी सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को, जिसमें आपका ये सारा सोजिश और पेन और स्वेलिंग और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, रेडनेस वगैरह, उसको ठीक करती है, ठीक है। तो ये नॉन स्टेरॉयडल होती हैं, मतलब स्टेरॉइड्स नहीं होते, और ये इन्फ्लेमेशन को ठीक करती है और पेन को ठीक करती है। अब मैं आपको थोड़ा मेडिकल टर्म्स में बता देती हूँ कि किस किस मसाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कर सकते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाउट के जो अटैक्स होते हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके किसी घुटने जोड़ में आपको सोजिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह की अगर आपको दर्द हो रही है उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये सारे मामलात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, नेक पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, या फिर आपके नी पेन है, तो इस एंकल पेन है, मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं अगर आपको उसमें पेन है या पट्ठों में दर्द है, जो आपके बॉडी के स्केलेटल मसल्स होते हैं, जैसे कि नेक पेन हो गया, आपके बाजू में किसी पट्ठे में दर्द हो गया या बाजू में दर्द हो गया, तो मतलब जिसका ताल्लुक आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ होता है, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको आपने कितनी दफ़ा लेना है, कैसे लेना है। मैं हमेशा आपको एक बात हमेशा कहती हूँ कि आपने हमेशा डॉक्टर को ही फॉलो करना है, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करना है। जो भी आपका डॉक्टर होता है या जिसको आप दिखाते हैं अपना मसला, तो आप उसी को फॉलो करें। इस तरह की वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं, तो वीडियोस देख के काइंडली अपनी दवाइयाँ आप मत सोचें कि हमने ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। सिर्फ
अपने डॉक्टर को ही फॉलो करें। तो अगर मैं इसकी डोज़ की बात करूं तो नॉर्मली तो अगर आपने जनरली लेनी है तो आप एक दिन में 3 दफ़ा जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको नॉर्मल सी जस्ट माइल्ड सी पेन है तो आप सिर्फ 2 दफ़ा या 1 दफ़ा दिन में इसका इस्तेमाल करें। और आपने कोशिश करनी है इसको पानी के साथ लेना है और खाने के घंटे के 2 घंटे के बाद लेना है। और दूसरी बात ये कि आपने एक टाइम में सिर्फ एक ही गोली का इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखें। अगर आपका फिर भी पेन ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपने अपने करीबी डॉक्टर को विज़िट करना है। फिर वो जितनी डोज़ आपको गाइड करेंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है, आपसे पूछता है, तो उस हिसाब से ही अपनी आपकी डोज़ जो है वो सेलेक्ट होती है कि आपने कितनी लेनी है। अब हम देखते हैं कि इसके बुरे असरात या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको मैदे में जलन हो सकती है, सीने में जलन, जिसको हम सीने में जलन कहते हैं, हार्टबर्न जिसको कहते हैं। मैदे में आपको जो है वो थोड़ी बहुत पेन भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो आपको मैदे के मसाइल कॉज कर सकती हैं, अल्सरेशन की तरफ भी जा सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए बहुत नुकसानदेह है और दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर आप इनको बहुत अरसा इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मिकदार में। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ दवाई तब इस्तेमाल करनी है जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, आपका दर्द ठीक ना हो रहा हो, और या फिर अपने डॉक्टर को फॉलो करते हुए ही यूज़ करनी है। तो इसके अलावा मैदे के आपके मसाइल हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है थोड़ी बहुत, आपको इससे कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशन भी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के मसाइल आपको आ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो या कोई अपना नॉलेज शेयर करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। आपकी हमेशा से मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में और मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिलता होगा। और अगर नहीं मिलता तो आप बता सकते हैं, अगर मिलता है तो भी बता सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।